तो बच्चों, वेलकम मेरी हिंदी चैनल को। तो मैं नमिता विश्वास ये 8 कक्षा का 6 पाठ कविता का शीर्षक भगवान के डाकिया, जो कवि है रामधर सिंह दिनकर ने बड़ी अच्छी कविता लिखे हैं। ये कविता में क्या लिखे हैं तो रामधर बसंत पुस्तक से भगवान के डाकिया कविता लिखी गई है। जे इधर जैसे हम लोग का डाक वाला डाकिया चिट्ठी लेकर हमको खबर तो देता है, वैसे ही कवि ने भगवान कैसे डाकिया के जरिए हम लोग को ही खबर, कोई संदेशा पहुँचाते, कैसे खुशियाँ पहुँचाते थे, उसी के बारे में कवि बड़े अच्छे से लिखे हैं। भगवान का संदेश कैसे हमारे पास पहुँचता था, तो उसी के बारे में किसके द्वारा कैसे पहुँचता था, तो उसी के बारे में रामधर सिंह दिनकर ने कोई भी खास संदेश हो भगवान कैसे पहुँचाते थे। तो पहले हम ये कविता को पाठन करेंगे। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरी महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बसते हैं। हम तो केवल ये मांगते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पक्षी पंखों पर तिरता, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनाकर गिरता। तो बच्चों, रामधर सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी कविता इधर लिखे हैं। कैसे भगवान हमारे खुशियाँ हमारे पास कैसे किसी डाकिए के द्वारा हमारे पास भेजते थे। तो ये कविता में पक्षी और बादल ये दोनों को डाकिया किनको कवि इधर लिखित किए हैं, पक्षी को और बादल को इधर डाकिया के रूप में परिचित किए हैं। तो पहली पंक्ति में लिखे क्या है, भगवान पक्षी और बादल के भगवान के डाकिए, ये जो महादेश दूसरे महादेश जाते हम तो समझ नहीं पाते, मगर उसकी चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पार जाते हैं। तब भगवान के डाकिया कविता इन पंक्तियों में कवि रामधर सिंह दिनकर ने कहते हैं कि पक्षी भगवान डाकिया है, ये देश के ऊँचे ये देश को उड़कर जाते हैं, खास संदेश आदान प्रदान करके संदेश समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश पर्वत हम लोग नहीं समझ पाते, किंतु पेड़ पौधे पानी पहाड़ हंसते बखूबी समझ जाते हैं। समझते हो ना बच्चों, जो भगवान बोलते हैं जे जो कुछ भी संदेश हम लोग नहीं समझ पाते, पक्षी बादल के जरिए कौन कौन समझता है। जो कोई भी खुशी का कोई भी कुछ संदेश हो, खास संदेश हो, तो पेड़ पौधे पानी पहाड़ बखूबी वो लोग समझ देते हैं। तो दूसरी पंक्ति, हम तो केवल यह मांगते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के सुगंध भेजती, और कहाँ सौरभ हवा के तैरते हुए पक्षियों के पंख पर तिरता, और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी तो बच्चों बनकर गिरता है। रामधर सिंह दिनकर ने तो ये दूसरे पंक्ति में लिखे क्या है, जे हमें प्रकृति महानता बारे में बताए। हम तो धरती सीमाओं के बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति सब एक समान में, हम धरती की सीमा बांट लेते हैं पर प्रकृति नहीं बांटती है। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश तक, हमारे देश का धरती दूसरे देश तक सुगंध, उनका सुगंध जो वो दूसरे देश तक भेजती है। सुगंध पक्षियों के पग पर बैठकर यहाँ वहाँ, पक्षियाँ सुगंध ना पक्षियों के पीठ पर बैठकर यहाँ वहाँ जाती है, और देश की भाप दूसरे देश तक पानी बनकर, देश की भाप दूसरे देश तक बादल से जैसे पानी बस जैसे बहती है, और वर्षा जैसे बारिश जैसे वो क्या बरसती है। तो बोलते हैं एक देश की भाप दूसरे देश पानी बनकर बरफ जाती है, तो बोलते दूसरे देश की पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, भगवान के डाकिया जरिए रामधर सिंह दिनकर ने जे भगवान के डाकिया के इस कौन है, बादल और पक्षी दोनों कैसे एक देश से सुगंध दूसरे देश में चिट्ठी लेकर जाते हैं पक्षी, और बादल कैसे एक देश से वहाँ दूसरे देश से वहाँ नदी से कैसे बरसता है, उसके बारे में हम लोग नहीं समझ पाते, वो लोग समझते हैं। पेड़ पौधे पानी पहाड़ वो खूब पसंद है बेखूब है। तो बहुत अच्छी कविता लिखे हैं बच्चों, अच्छी तरह मैं पढ़ा कर समझ और नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को पूछिए, और इसका हम लोग बोलते हम मनुष्य नहीं समझ पा रहे, पर पक्षियों बादल पेड़ पौधे पानी पहाड़ सभी वो सब समझते हैं। तो बच्चों, अब इसका प्रश्न तो हम लोग अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कविता से, कवि ने पक्षी और बादल भगवान डाकिया क्यों बताए। क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने में काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी बादल भगवान के संदेश हम तक पहुंचाते हैं।
तो पेड़ पौधे पानी पहाड़ उसी वाले प्रकार पर समझते हैं। बादल पक्षी दूसरे देश में जाकर पढ़ देते हैं, भेदभाव आसान वो भी चाहते हैं। दूसरी प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाते हैं? तो कौन पढ़ पाता है? इधर ही बोलो ना, चिट्ठियाँ पेड़ पहाड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ पाते हैं, वही पहली पंक्ति में। तो तीसरी प्रश्न, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम समुदाय में एकता कीजिए। एक देश से दूसरे देश से भेजते हैं, प्रकृति देश भेज में एक देश के उल्टा बादल जो पक्षियों का बादल भगवान डाकिया एक महादेश से दूसरे देश से जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते प्यार के लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे बातें पहले पंक्ति में है बच्चों। तो ख में क्या है? और एक देश से भाग दूसरे देश बनकर गिरता है कौन? बारिश बादल। तो चार प्रश्न क्या है? पक्षी और बादल चिट्ठिया में पेड़ पानी और पहाड़ क्या पढ़ते हैं? जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने में काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और भगवान संदेश लाने में करते हैं। पक्षी बादल चिट्ठिया पेड़ पौधे सबको देता है, और इस प्रकार बादल क्या चिट्ठियाँ जो उसके अमल करते हैं। नदियाँ में सभा भाव में सभी लोगों के पानी बांटते हैं, समान रूप में सबका साथ देते हैं। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल बांटते रहते, भेदभाव वो नहीं करते, पर मनुष्य में होता है। तो पांच प्रश्न क्या है? एक देश की धरती दूसरे सुगंध मिलती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो संदेश भेजी धरती अपनी भूमि अंगने वाले फूलों को सुगंध जैसे देता है, तो पक्षी के पीठ पर वह सुगंध इस देश से उज्जवल सुगंध लेकर देशों देश पक्षी जाता है। इस प्रकार का धरती के सुगंध वो देती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर हो गया, तो पाठ के आगे से 2 नंबर क्या है? आज विश्व में कहीं संवाद भेजने के लिए बड़ा साधन इंटरनेट। बादल चिट्ठी तुलना इंटरनेट के पत्तियाँ लिखिए। तो बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी प्रभावित करता है, इंटरनेट विज्ञान प्रभावित करती है। पक्षी बादल कार्य धीमी गति होती है, किंतु इंटरनेट कार्य तीव्र इसी के द्वारा हम किसी व्यक्ति को तो राय जान सकते हैं, किंतु पक्षी बादल चिट्ठी हम भगवान का संदेश देते हैं, बिना भेदभाव सारी प्रेम एकता संदेश में देती है। तो अब हमारे 3 प्रश्न के हमारे जीवन में डाकिया भूमिका क्या है? तो डाकिया से पत्र पढ़ाकर उसका जवाब लिखना, इसलिए जो महत्वपूर्ण पहलू जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है उसके परिचित सभी तरह के लोग न हमारे जीवन में डाकिया भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। कंप्यूटर बेल जमाना गया है, डाकिया महत्व अभी उतना भी मन हुआ जितना पहले था। तो अपना काम अत्यंत परिश्रम लगाना संपन्न से करता है। डाकिया गर्मी झड़ जाती वर्षा सामना फिर भी वो लेकर पत्र सभी को देता है। तो बच्चों 6 पाठ कविता का शीशा भगवान के डाकिया रामदयाल सिंह दिनकर बहुत अच्छी कविता है बच्चों। जे पहले 5 में पढ़े थे चिट्ठियाँ कैसे हुई थी, कैसे प्रचलित हुआ, कैसे हुआ, कैसे प्रयोग सब देखते। ये मनुष्य के बीच, ये भगवान के बीच में भगवान के डाकिया कैसे हुए थे? बादल पक्षी के द्वारा हुए थे। बहुत अच्छी कविता है, इसका पढ़कर मैंने आपको शरारत और प्रश्न समझा दी हूँ। तो अभी मेरी ये 6 पाठ कविता हो गई है। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करते। तो बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मेरी वीडियो कैसे देखते रहो और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।